नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार पांडे फिर से एक नया स्टोरी के साथ। आज एक बहुत ही मज़ा देने वाला, एक शिक्षा देने वाला, एक बहुत ही बड़ा संदेश लिया हुआ कहानी है। कहानी ऐसा है, एक राजा का कहानी है। एक राजा था, बहुत ही प्रतापी राजा था वो, और उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली था, लोग अमन चैन से जी रहे थे। लेकिन जैसे आज कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है, उस समय उस राज्य में एक महामारी फैल गया। काफ़ी लोग मरने लगे, रोज काफ़ी संख्या में जो है लोग परेशान होने लगे। ऐसा स्थिति हो गया राज का कि राजा पूरा चिंतित हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे लोग यहाँ पे बचेंगे। और उस रोग से बचने के लिए राजा काफ़ी व्यवस्था कर रहा था, लोगों को खाने का व्यवस्था हो रहा था, हर तरह की सुविधा दी जा रही थी। और ऐसा करते करते राजा के जितने भी राजकोष थे वो खत्म होने वाले थे। और राजा को जो टैक्स देते थे लोग, जो है उसके रियायत में जो वहाँ से उनको कर मिलता था, वो सभी बंद हो गया। क्योंकि लोग मर रहे थे, लोगों के पास फसल नहीं था जिससे वो अपना कर अदा कर सके। राजा बहुत ही चिंतित रहने लगा दोस्तों। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था, और इस चिंता से उसकी स्वास्थ्य भी गड़बड़ा गई थी। वो बहुत ही परेशान हो गया था। धीरे 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 महामारी कमज़ोर होने लगा, लोग ठीक होने लगे। लेकिन राजा के दिमाग में चिंता आ गया कि अब जो हमारे राज्य में सारा जो है कोष जो था वो खत्म हो गया है, अब कैसे राज चलाएंगे। तो उस समय एक बहुत बड़े संत वहाँ पे आए हुए थे, और वो जो है संत राजा के पास गए। बताए, राजा आपकी स्वास्थ्य क्यों गड़बड़ा रही है, आप क्यों चिंतित हैं। राजा ने पूरा स्थिति बताया अपना कि ऐसे ऐसे बात है और मैं बहुत ही परेशान हूँ, क्या करूँ। तो संत ने बताया कि आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये राज है, और आपका ये राजा का पद है। तो अगर इसका समुचित इलाज करना चाहते हैं तो आपको ये राज छोड़ना पड़ेगा। राजा जो है समझ गया कि ये सही बोल रहे हैं, और उस संत की बात में आकर के राजा ने बोला कि मैं ठीक है, अपना राज्य छोड़ देता हूँ, मैं राजा नहीं रहूँगा। क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा तो फिर ये राजा रहने का मतलब ही नहीं है। और ऐसा बोल करके वो राज पद छोड़ दिए, और उस संत को जो है राजा बना दिया गया। और जब राजा बन गया संत, तो राजा से पूछा वो संत कि बताओ राजन, अब तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे। बोला कि मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, मैं कहीं भी किसी के पास जाकर के नौकरी कर लूंगा और अपना बचा हुआ जिंदगी निकाल लूंगा। तो संत ने बताया कि ठीक है, तुमको नौकरी करना है तो कहीं और जाकर के क्यों कर रहे हो, तुम मेरे पास ही यहीं रह करके नौकरी करो, जॉब करो, मेरा काम करो। ऐसा है, देखो अब मैं तो संत हूँ, मुझे महल में और ये सब आलीशान जिंदगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो कुटिया में रहने वाला हूँ। ऐसा करो, तुम मेरा नौकर बन के, तुम जैसा राजा हो उसी तरह से राजा बन करके काम करो, और मैं इसका सैलरी तुमको दूंगा। राजा मान गया, बोला कि चलो। और संत ने बताया कि तुम ये काम कर रहे हो, इसलिए जो है तुम इस काम को करो, और मैं आऊँगा तो फिर राजा का पद ले लूँगा। और ऐसा करके संत चले गए अपनी कुटिया में, जंगल में। और राजा जो है वहाँ पे राज करने लगा, धीरे धीरे जो है सारा व्यवस्था देखने लगा, और वो महामारी खत्म हो गया। वहाँ का जो है ना स्थिति ठीक हो गया, लोग जो है अच्छे होने लगे, मेहनत करने लगे, कर वसूल आने लगा, राजा का कोष भरने लगा, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। राजा का चिंता तनाव, वो तो सोच रहा था कि मेरा है नहीं, ये तो संत का राज है, मुझे इससे क्या मतलब है। लेकिन वो काम करते 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 सब कुछ नॉर्मल हो गया। कुछ दिन के बाद संत उस राज में आए और पूछे, राजन बताओ क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है। राजा ने बताया, बहुत ही बढ़िया संत महात्मा जी, सब कुछ ठीक है, कोष भी काफ़ी संग्रह हो गया है, और लोग भी अच्छे हैं, अच्छा स्थिति है अभी। और ऐसा बात करके वो काफ़ी खुश हुआ। मेरा बोला, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। तो संत ने बताया कि राजन, देखा जाए तो आपने कुछ अलग नहीं किया है, आपने वही काम किया है जो पहले आप राजा होकर के करते थे। राज वही है, आपका पद भी वही है, आपका काम भी वही है। आपने केवल अपनी मनस्थिति को बदल दी। आप पहले एज ए राजा आप तनाव में होकर के, बोझ लेकर के, चिंता होकर के काम करते थे। आज उस बोझ को त्याग करके आप काम कर रहे हैं।
आपने मन स्थिति को बदला, वस्तु स्थिति बदल गया। देखिए आज सब कुछ ठीक हो गया, आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, राज्य की स्थिति भी ठीक हो गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी काम हम अपना मन लगा करके करते हैं, दिल लगा करके, खुश होकर के करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। अगर हमें बहुत सारे लोगों की दिक्कत होता है, हम वस्तु स्थिति को, हम अपनी सिचुएशन को बदलने पे जोर देते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। अगर हम कुछ बदल सकते हैं, अगर हम कुछ काम कर सकते हैं, तो अपनी मन स्थिति पे काम कर सकते हैं, अपनी माइंड सेट पे काम कर सकते हैं। और यही सारा कुछ जड़ है। अगर जड़ पे हमने काम किया तो बोला जाता है कि अगर हमको फ्रूट्स चाहिए तो रूट पे काम करना पड़ेगा। तो उसी तरह से आज की स्टोरी से हमें समझ मिलती है, हमें ऐसा सीखना चाहिए कि हमें वस्तु स्थिति नहीं, मन स्थिति को बदलना चाहिए, हमें अपनी माइंड सेट को बदलना चाहिए। स्थिति अच्छा हो जाएगा, मौसम बदल जाएगा, लोग खुशहाल हो जाएंगे, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। तो आज के कोरोना के परिप्रेक्ष्य में यही बोलना चाहूँगा कि खुश रहिए, फैमिली के साथ रहिए, मस्त रहिए, तनाव को त्यागिए, कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग सारे लोग अच्छे हैं, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।